हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 93 करेंगे इंग्लिश की। तो आज एक पैसेज पढ़ना और कुछ आंसर्स करने हैं क्वेश्चन के। हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग? कि आप कभी फेल हुए हैं? सो माइजरेबली, बहुत ही बुरा लगता होगा दैट थॉट ऑफ अटेम्प्टिंग टू डू इट अगेन, जब उसे दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ता है। एंड वॉज द लास्ट थिंग यू वांटेड टू डू? और ये बहुत ही मजेदार नहीं होता। इफ यू आंसर इज यस, अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं कि आपको फेल होने के बाद अच्छा लगता है, तो आप रोबोट नहीं है। अनलाइक रोबोट्स वी ह्यूमन बींग्स, कि हम जो रोबोट्स हैं वो हमसे अलग कैसे हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, रोक टोक नहीं है। हमारी लाइफ में रोक टोक है, परेशानी है, फीलिंग है, इमोशन है, ड्रीम्स है, ये सब है। फ्लरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक आवर ड्रीम्स, कभी कभी हम ड्रीम्स में सफल होते हैं, कभी कभी फेल होते हैं। बट रोबोट्स के संग तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो जिंदगी में बस अपना जो है आराम से जिंदगी बिताते हैं। वॉट हैपन्स व्हेन यू फेल? जब आप फेल होते होंगे तो आपको दोबारा हार्डवर्क करना कितना मुश्किल लगता होगा। डू यू स्टे डाउन? क्या आप स्टे डाउन, हार मान लेते हैं, या फिर दोबारा मेहनत करते हैं? इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू प्रिजर्व एंड कीप गोइंग, अगर आप में टेंडेंसी है आगे बढ़ने की, तो आप ग्रिट नहीं करेंगे, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, पछताएंगे नहीं। तो फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग, एम्ब्रेसिंग एंड स्केरियस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस। जब फेल होते हैं ना, तो इंसान को बहुत बुरा लगता है, वो एकदम से चौंक जाता है, हॉरिबल सीन हो जाता है एक तरह से उसके संग। और जो एजुकेशन, एम्पावर, इसेंशियल, जब हम सक्सेस होते हैं ना, इनमें तो बहुत अंदर से फीलिंग आती है बहुत अच्छी। एंड हमारी जो मेन 7 क्वालिटीज हैं, उनमें से एक है फेलिंग। एंड द अदर 6, क्यूरोसिटी, ग्रेटिट्यूड, ऑप्टिज्म, सेल्फ कंट्रोल, सोशल इंटेलिजेंट एंड जेस्ट। थॉमस एडिशन इज अ मॉडल फॉर ग्रिट, ये ग्रिट के लिए मॉडल है। इन्होंने 1000 बार से ज्यादा लाइट बल्ब को इन्वेंट करने की कोशिश की, तब जाके इनको कहीं सक्सीड मिली, सफल हुए। When asked why he kept going, जब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा, मैं अपने आप को नहीं समझता था कि मैं फेल हूँ, मैं अपने आप को समझता था कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। इसी वजह से उन्होंने ग्रिट नहीं किया और वो आगे बढ़ते गए। ग्रिट कैन बी लर्न टू हेल्प यू, और जो ग्रिट है इससे आपको थोड़ी हेल्प भी होती है। ये माइंडफुलनेस के लिए, माइंडफुलनेस जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड यू डू टू ओवरकम द नेगेटिव? नेगेटिव फीलिंग के लिए आप क्या करेंगे? अगर आपको बहुत नेगेटिव फील होता है, तो आपने जो पूरे दिन में काम किया है इसे सोचो, और जो गलतियां हैं उन्हें सुधारो, और जो काम अच्छे हैं उनको आगे फॉलो करते जाओ। अब हाउ आर रोबोट्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स? The simple difference is that human beings use their brain, ability to think, memories, and इन सब के लिए, while wise tendency to preserve is important. ये क्यों important है? For the achieving the goals. Third, how does feeling down shapes us? हम क्या करते हैं? ग्रिट करते हैं, मेहनत करते हैं दोबारा से, और जिससे हम फिर से ऊपर आते हैं। He merely stated, उन्होंने कहा, whatever we had, we were not failures. इससे क्या फीलिंग लगती है? इससे हमें लगता है टू रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिज्म, कि अपने आप को कभी भी फेल मत समझो और काम करते जाओ। जस्टिफाई करना है, ग्रिट कैन बी लर्न टू हेल्प यू बिकम मोर सक्सेसफुल। तो यस, ग्रिट इज द perseverance एंड पैशन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल्स। समटाइम्स यू विल hear grit referred to as a mental toughness. Sixth and last, what did you do to overcome the negative and self sabotaging feelings? तो क्या करें? ट्राई टू यूज दो सेम रिसोर्स टू हेल्प यू टूडे। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों। तब तक के लिए बाय एवरीवन। वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।